दरवाजा बंद कर लो, कुंडी लगा दो, और अगर तुमने हेडफोन नहीं लगाया है तो अभी लगा लो, क्योंकि आज जो बताने जा रही हूं वो शायद तुम्हारे कानों को लाल कर दे, तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दे और तुम्हारे जिस्म के हर रोंगटे को खड़ा कर दे। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरा गुनाह है, मेरा वो सच है जिसे मैं दुनिया से छिपाती रही। लेकिन आज सब कुछ बाहर आएगा, वो पसीना, वो डर, वो सिहरन और वो एक रात जिसने मर्यादा की हर लकीर मिटा दी। मेरा नाम अवंतिका है, उम्र सिर्फ 26 साल। लेकिन अगर तुम मुझे देखोगे तो शायद अपनी नजरें ना हटा पाओ। लोग कहते हैं मेरी आंखें किसी गहरे समंदर जैसी हैं जिसमें डूबने का मन करता है। मेरे बाल कमर तक आते हैं, घने और काले, जिन्हें जब मैं खोलती हूं तो वो मेरी पीठ को किसी काली चादर की तरह ढांक लेते हैं। मेरा रंग दूध जैसा सफेद है, जिस पर अगर जरा सा भी दबाव पड़े तो लाल निशान पड़ जाते हैं। वो नक्शा है जिस पर उस 21 साल के लड़के ने, मेरे स्टूडेंट ने, अपना रास्ता खोजा था। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ और मेरी कमर का वो हिस्सा जो साड़ी और ब्लाउज के बीच खाली रहता है, वहीं से इस पूरी तबाही की शुरुआत हुई थी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूं। नहीं, मैं एक जिंदा लाश थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरे पति विक्रम शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 45 साल के, रसूखदार, मगर बिस्तर पर बिल्कुल ठंडे। उनके लिए मैं पत्नी नहीं, घर की सजावट थी। वो मुझे छूते भी थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई फाइल चेक कर रहे हों। न प्यार, न जज्बात, न वो गर्मी जो एक औरत को पिघला दे। मैं प्यासी थी, सम्मान की भी और उस एहसास की भी जो रगों में आग लगा दे। मैं अपनी तन्हाई को मारने के लिए घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती थी। लिटरेचर की टीचर हूं। और फिर वो आया, कबीर 21 साल का, कॉलेज का फाइनल ईयर स्टूडेंट। लेकिन वो किसी बच्चे जैसा नहीं था। 6 फीट का कद, जिम में तराशा हुआ लोहे जैसा बदन जो उसकी गीली शर्ट से हमेशा झलक जाता था। उसकी आवाज में एक भारीपन था जो सीधा मेरे सीने में उतर जाता था। वो मुझसे लिटरेचर पढ़ने आता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा मुझे पढ़ती थी। शुरुआत में मुझे लगा वो सिर्फ एक बिगड़ैल लड़का है, लेकिन तीसरे दिन जब मैं बोर्ड पर लिख रही थी, मेरा पल्लू थोड़ा सा सरक गया। मैंने उसे ठीक किया और पीछे मुड़ी। कबीर अपनी किताब नहीं देख रहा था, वो सीधे मेरी कमर के उस तिल को देख रहा था जिसे मैं खुद आईने में देखने से शर्माती हूँ। मैंने डांटा, कबीर ध्यान कहाँ है? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, गहराई में, मैं कविता की गहराई में। उसका जवाब इतना डबल मीनिंग था कि मैं अंदर तक कांप गई। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, पर मुझे अच्छा लगा। कहानी का असली मोड़ तब आया जब एक शाम विक्रम, मेरे पति, घर पर नहीं थे। बाहर तूफान आया हुआ था। कबीर पढ़ने आया था। लाइट चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैम, मोमबत्ती जला लूं? उसकी आवाज मेरे बिल्कुल पीछे से आई, इतनी करीब कि उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हुई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने माचिस जलाई, लेकिन वो गिर गई। हम दोनों उसे उठाने के लिए झुके। अंधेरे में उसका हाथ मेरे हाथ के ऊपर आ गया। सिर्फ एक स्पर्श, लेकिन उस एक स्पर्श ने मेरे बदन में 440 वोल्ट का करंट दौड़ा दिया। मैंने हाथ खींचना चाहा, लेकिन उसने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा ली। डर लग रहा है मैम, वो फुसफुसाया। कबीर, हाथ छोड़ो। मेरी आवाज में दम नहीं था, वो एक विनती थी, हुक्म नहीं। क्यों? क्या डर है कि कहीं आप बहक न जाए? उसने वो कह दिया जो मैं सोच रही थी। उस अंधेरे में, उस सुनसान घर में, एक 21 साल का लड़का मुझे वो चैलेंज दे रहा था जो मेरे पति ने 3 साल में नहीं दिया। तभी लाइट आ गई।
हम अलग हो गए, लेकिन उस रात मुझे समझ आ गया ये लड़का खतरा है और मैं उस खतरे की तरफ खींची जा रही थी। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं उसे ट्यूशन से निकाल दूंगी। ये गलत था। मैं एक टीचर हूं, एक शादीशुदा औरत हूं। जब कबीर आया तो मैंने सख्त लहजे में कहा, कबीर कल से मत आना। वो मुस्कुराया। उसने अपना बैग खोला और एक डायरी निकाली। ठीक है मैम, लेकिन जाने से पहले ये डायरी पढ़ लीजिए। ये विक्रम सर की है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम की डायरी इसके पास। मैंने डायरी खोली। उसमें विक्रम की राइटिंग थी और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई। विक्रम का एक अफेयर था और वो भी मेरी अपनी सगी छोटी बहन रिया के साथ। मेरे हाथ से डायरी छूट गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही थी। जिस पति के लिए मैं अपनी जवानी, अपनी इच्छाएं मार रही थी, वो मेरी बहन के साथ। कबीर मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इस बार मैंने हाथ नहीं हटाया। मुझे पता था मैम, इसलिए मैं यहाँ आया था आपको सच बताने। मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकता। मैं रो पड़ी। मैं उस अनजान लड़के के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। उसकी शर्ट मेरे आंसुओं से गीली हो गई। उसने मुझे बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, सुरक्षित थी। उस पल टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता खत्म हो गया था। वहां सिर्फ एक टूटी हुई औरत और एक सहारा देने वाला मर्द था। उस दिन के बाद कबीर मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहा, वो मेरा हमदर्द बन गया। हम घंटों बातें करते। वो मेरी तारीफ करता। अवंतिका मैम, आप जानती भी नहीं कि आप कितनी खूबसूरत है। विक्रम अंधा है। एक दिन वो मेरे लिए एक लाल साड़ी लाया। इसे पहनिए ना मेरे लिए। मैंने मना नहीं किया। मैं बेडरूम में गई, वो लाल साड़ी पहनी। शीशे में खुद को देखा तो लगा कि वो पुरानी अवंतिका मर चुकी है। ये कोई नई औरत है। मैं बाहर आई। कबीर सोफे पर बैठा था। मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वो भूख थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। मैम, क्या मैं? उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। उसकी हथेलियां गर्म थी। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे मुंह से एक सिसकी निकल गई। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। हमारे जिस्म टकराए। उसकी धड़कन मेरी छाती पर हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने मेरी गर्दन पर अपने होंठ रखे। वो सिहरन, वो पागलपन। उसने मुझे गोद में उठा लिया। मैं पिघल रही थी। कबीर, ये गलत है, मैंने नाम मात्र के लिए कहा। तो सही क्या है अवंतिका? घुट घुट कर मरना? उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उस रात उस कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज नहीं थी, हमारी सांसों की, चूड़ियों की खनक की और दबे हुए अल्फाजों की गूंज थी। उसने मेरे जिस्म के हर उस कोने को पूजा जिसे मेरे पति ने कभी छुआ भी नहीं था। मैं भूल गई कि मैं टीचर हूं। मैं भूल गई कि मैं बड़ी हूं। मैं बस एक औरत थी जो बरसों बाद जिंदा हुई थी। रुको, क्या तुम भी बहक गए? क्या तुम्हें भी लगा कि ये एक प्यार की शुरुआत है? क्या तुम्हारी धड़कनें भी तेज हो गईं? अगर हाँ, तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, क्योंकि तुम वो गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है, तो तुम बहुत भोले हो। कमेंट में एक टूटा हुआ दिल बनाओ अगर तुम्हें कभी किसी अपने ने धोखा दिया है। और इस कहानी को अभी उस दोस्त को शेयर कर दो जो प्यार में अंधा है, क्योंकि अब जो ट्विस्ट आने वाला है वो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खींच लेगा। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब प्यार का नकाब उतरने वाला है और खेल शुरू होने वाला है। अगले 2 महीने स्वर्ग जैसे बीते। विक्रम बिजनेस ट्रिप पर रहता और कबीर मेरे साथ। मैं उसे प्यार करने लगी थी।
पागलों वाला प्यार। मैंने सोचा मैं विक्रम को तलाक दे दूंगी और कबीर के साथ नई दुनिया बसाऊंगी, लेकिन फिर एक दिन विक्रम जल्दी वापस आ गया। मैं डर गई, लेकिन विक्रम के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो सोफे पर बैठा और बोला, अवंतिका, कबीर को बुलाओ, पेमेंट करनी है। मैं सन्न रह गई। पेमेंट किस बात की? तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। कबीर बाहर आया। उसने टॉवल लपेटा हुआ था। मैं शर्म से घट गई। विक्रम के सामने कबीर। ऐसे हालत में अब तो सब खत्म, लेकिन कबीर डरा नहीं। वो जाकर विक्रम के बगल में बैठ गया और सिगरेट जलाई। विक्रम हंसा। वेल डन कबीर, तुमने तो उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या हो रहा है? विक्रम उठा और मेरे पास आया। मेरी भोली अवंतिका, तुम्हें क्या लगा ये कॉलेज का लड़का तुम पर मर मिटा? अरे, इसे मैंने हायर किया था। क्या? मेरे मुंह से चीख निकल गई। हाँ। विक्रम ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुमसे तलाक चाहिए था बिना एलिमनी दिए, और वो तभी हो सकता था जब तुम चरित्रहीन साबित हो जाओ। कबीर कोई स्टूडेंट नहीं है। ये शहर का सबसे महंगा जिगोलो है जो अमीर औरतों को फंसाने का काम करता है। और देखो, इसने अपना काम कर दिया। बेडरूम में कैमरा लगा है। अवंतिका, तुम्हारा सारा प्यार रिकॉर्ड हो चुका है। मैं पत्थर बन गई। मैंने कबीर की तरफ देखा। मैं चाहती थी कि वो कहे कि ये झूठ है। मैं चाहती थी कि वो विक्रम को मारे, लेकिन कबीर, वो अपनी चेकबुक देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो प्यार, वो दीवानगी गायब थी। वहां सिर्फ एक ठंडापन था। सॉरी मैम, कबीर ने कहा। बिजनेस इज बिजनेस। आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, मजा आया। वो शब्द मेरे कानों में तेजाब की तरह गिरे। मजा आया? मैं वहीं फर्श पर गिर गई। मेरा पति मुझे बेचने वाला दलाल निकला, और मेरा प्रेमी एक बिका हुआ सौदागर। मेरी इज्जत, मेरा प्यार, मेरा जिस्म, सब कुछ एक मजाक बन गया था। विक्रम ने तलाक के पेपर मेरे मुंह पर मारे। साइन करो और निकलो यहां से, वरना वो वीडियो इंटरनेट पर होगा। मैं उस घर से निकली खाली हाथ। मेरे पास कुछ नहीं था, न घर, न पैसा, न इज्जत। मैं सड़क पर चल रही थी। बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे आंसू बारिश से ज्यादा खारे थे। मैं मर जाना चाहती थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब एक औरत का दिल टूटता है तो वो कमजोर नहीं होती, वो चंडी बन जाती है। मैंने आत्महत्या नहीं की। मैं अपनी मौसी के घर गई। मैंने खुद को समेटा और मैंने ठान लिया कि मैं उन दोनों को बर्बाद कर दूंगी। और किस्मत ने मेरा साथ दिया। 3 महीने बाद मुझे एक हॉस्पिटल से कॉल आया। क्या आप कबीर को जानती हैं? उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके फोन में लास्ट डायल नंबर आपका था। मैं हॉस्पिटल गई। कबीर आईसीयू में था, बुरी तरह घायल। विक्रम ने उसे धोखा दिया था। काम होने के बाद विक्रम ने कबीर को पैसे नहीं दिए, बल्कि अपने गुंडों से उसे मरवाने की कोशिश की, ताकि कोई गवाह न रहे। कबीर ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने इशारे से अपने खून से सने कपड़ों की तरफ इशारा किया। उसकी जैकेट की जेब में एक पेन ड्राइव थी। मैंने वो पेन ड्राइव निकाली। कबीर ने दम तोड़ने से पहले मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में अब हवस नहीं थी, सिर्फ माफी थी। वो मर गया, मेरा गुनहगार, मेरा प्रेमी मर गया। मैंने पेन ड्राइव चेक की। उसमें सिर्फ मेरा वीडियो नहीं था, उसमें विक्रम के सारे काले कारनामों के सबूत थे। हवाला का पैसा, मर्डर और मेरी बहन रिया के साथ उसका रेप। वो अफेयर नहीं था, वो ब्लैकमेल था। कबीर शुरू से विक्रम को ब्लैकमेल करने के लिए सबूत जमा कर रहा था। मुझे फंसाना तो बस एक बहाना था, लेकिन शायद उसे भी मुझसे हमदर्दी हो गई थी।
इसलिए उसने मरने से पहले सबूत मुझे सौंप दिए। मैं पुलिस के पास नहीं गई, मैं मीडिया के पास नहीं गई, मैं विक्रम की एनिवर्सरी पार्टी में गई, लाल साड़ी पहनकर, वही साड़ी जो कबीर लाया था। विक्रम मुझे देखकर पीला पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने माइक हाथ में लिया। अपने पति को गिफ्ट देने आई हूँ। मैंने प्रोजेक्टर ऑन किया। पूरी दुनिया, शहर के बड़े बड़े लोग, विक्रम के बिजनेस पार्टनर्स, सबने देखा। लेकिन मैंने बेडरूम का वीडियो नहीं चलाया। मैंने वो वीडियो चलाया जिसमें विक्रम अपने गुंडों को कबीर को मारने का ऑर्डर दे रहा था और कबूल कर रहा था कि उसने अपनी पहली पत्नी को कैसे मारा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। पुलिस वहीं मौजूद थी, मैंने पहले ही बुला ली थी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, इतना जोरदार कि उसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। ये अवंतिका का थप्पड़ है, उस टीचर का जिसे तुमने अनपढ़ समझा था। विक्रम गिरफ्तार हो गया, उसकी दौलत जब्त हो गई और आज मैं अकेली हूं। मैंने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन मैं खतश हूं। मैं अब वही ट्यूशन पढ़ाती हूँ, लेकिन अब मैं डरती नहीं। कबीर गलत था, लेकिन उसने मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाया। विक्रम शैतान था, लेकिन उसने मुझे लड़ना सिखाया। मेरे जिस्म पर जो निशान थे वो मिट गए, लेकिन दिल पर जो निशान हैं वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि भरोसा कांच जैसा होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाए तो चेहरा पहले जैसा नहीं दिखता। दोस्त, मेरी कहानी सुनकर तुम्हारी आंखों में नमी आई? क्या तुम्हें गुस्सा आया? ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसे प्यार के नाम पर छल्ला गया है। याद रखना, कोई भी रिश्ता तुम्हारी आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता। अगर प्यार में तुम्हें खुद को खोना पड़े तो वो प्यार नहीं, सौदा है। औरत कमजोर नहीं होती, बस वो प्यार में अंधी होकर अपनी ताकत भूल जाती है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो अभी सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दो, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। क्या पता तुम्हारी शेयर की हुई ये कहानी किसी और अवंतिका को बर्बाद होने से बचा ले। कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट। अगर तुम मानते हो कि औरत खिलौना नहीं है, मैं फिर मिलूंगी एक और राज के साथ। तब तक अपने दिल का